प्रियंका चोपड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की सरकार की वचनबद्धता दोहराई और कहा कि बेईमानों को बख्शा नहीं जाएगा। जापान के शहर कोबे में भारतीय समुदाय के लोगों को आज संबोधित करते हुए पीएम ने उन सभी देशवासियों की प्रशंसा की जिन्होंने परेशानियों को सहकर सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले को स्वीकार किया है। जापान के कोबे में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। काले धन पर अंकुश लगाने के मकसद से 500 और 1000 रुपए के नोट को चलन से हटाने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर लोगों के सामने अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने यह फैसला काले धन की सफाई के लिए लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा स्वच्छता का अभियान है। ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह का फैसला रातों रात नहीं लिया गया, इसके लिए काफी लंबी और सुविचारित योजना के तहत काम किया गया। उन्होंने कहा कि बीते दशकों में काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सबसे बड़ा कदम है। ऐसा नहीं कि हमने रातों रात किया है जी। हमने पहले एक स्कीम निकाली कि भाई आप इतना दंड देकर के जितना दे सकते हो दे दीजिए, और पिछले 2 साल में इस प्रकार के अलग अलग जो प्रयास किए, करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया वापिस आया। 1.25 लाख करोड़ रुपया तो मौका दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रसार को रोकने के लिए अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 रुपए के नोट को प्रचलन से हटाने के कदम का समर्थन के लिए देशवासियों को शुक्रिया अदा किया। मैं देश के लोगों को 100 सलाम करता हूं। कोई 4 घंटे लाइन में खड़ा रहा, कोई 6 घंटे खड़ा रहा, तकलीफ झेली, लेकिन देश के हित में इस निर्णय को वैसे ही स्वीकार और स्वागत किया है जैसे 2011 में जापान के हर नागरिक ने करके दिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से ज्यादातर लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि वो देश से काले धन को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देशवासियों का अपार समर्थन उनकी असली प्रेरणा है। अरुण शर्मा और पंकज पांडे, डीडी न्यूज, कोबे, जापान।